Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. So, today's topic is appointment of the governor. We'll study about the governor, who appoints the governor. Clear? देखिए, गवर्नर प्रेसिडेंट जैसे नॉमिनल हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या नॉमिनल हेड होते हैं. बट ये अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना. और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किससे कंसल्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं. तो स्टेट का जो गवर्नर है वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट के. और प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं इस चीज को? प्राइम मिनिस्टर से. ठीक है. द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज गवर्नर हु इज. अब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है ऐसे पर्सन को जिसने ये क्वालिफिकेशन पूरी कर रखी हो या ये एलिजिबिलिटी है ना. जैसे अपन ने पढ़ा था विधानसभा में, विधान परिषद में. इसी तरह गवर्नर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है. ठीक है. तो पहले, सबसे पहले ये तो सब में आएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया. ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. अब इसमें एज जो है नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज. 35 ईयर्स ऑफ एज से कम नहीं होना चाहिए. अगर गवर्नर के लिए कोई कॉन्टेस्ट कर रहा है या प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? नॉट लेस देन 35 ईयर्स. नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर. वो एमपी भी नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं होना चाहिए, या स्टेट लेजिस्लेचर में भी नहीं होना चाहिए, है ना. नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट. किसी सरकारी जॉब में भी नहीं होना चाहिए. मतलब सरकारी जॉब में होंगे तो मतलब गवर्नमेंट से आप पे ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं. ठीक है. फिर ये समझ आ गया प्रेसिडेंट, गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा. प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर से. और ये क्वालिफिकेशंस होती है, ये एलिजिबिलिटी होती है. अब व्हाट इज द टर्म ऑफ ए ऑफिस ऑफ ए गवर्नर. ठीक है. तो गवर्नर के ऑफिस का टर्म क्या रहता है? द गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. गवर्नर भी जो टेन्योर रहता है, टर्म रहता है इनका, 5 ईयर्स का रहता है. बट ही मे बी रिमूव्ड और शिफ्टेड टू अदर स्टेट. पर इनको हटाया भी जा सकता है ना, विदाउट कंप्लीटिंग, मतलब टर्म कंप्लीट होने से पहले इनको हटाया भी जा सकता है और इनको अदर स्टेट में ट्रांसफर भी किया जा सकता है. ठीक है. यस मैम. कहाँ पे है? मैम 10 वाला पैराग्राफ. ठीक है. क्लियर? ये यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? मैम. हाँ. He is accountable to the President of India and holds office during the pleasure of President. ये किसके लिए अकाउंटेबल होता है? मतलब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो ये प्रेसिडेंट को जवाबदेही किसको रहती है? प्रेसिडेंट को रहती है. ठीक है. और जब तक प्रेसिडेंट चाहे ये रह सकते हैं. अगर प्रेसिडेंट ने जिस दिन इनको रिमूव कर दिया तो ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं. द गवर्नर एक्ट्स ऑन नॉट ओनली एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो एज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट. जो गवर्नर है वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का. बट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ का एजेंट भी बताते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होता है. स्टेट गवर्नमेंट का इसमें चीफ मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. ये डायरेक्टली अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से. ठीक है. तो इनको एजेंट भी कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट भी कहा जाता है. व्हाट आर द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर. अब गवर्नर की कौन कौन सी पावर्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, तो इसको डिवाइड किया हुआ है. जो गवर्नर एक्सरसाइज करता है वो करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स में, लेजिस्लेटिव पावर्स में, जुडिशियल पावर्स इसकी क्या है? डिस्क्रेशनरी पावर्स.
ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो गवर्नर के हाथ में ही होती है। जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं ना स्टेट में, तो उनकी पावर्स गवर्नर के हाथ में ही होती है। ही एक्सरसाइजेज दीज पावर विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ये मतलब जो भी एक्सरसाइज करते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को, ये किसकी एडवाइस पे करते हैं, सीएम की। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होता है, सीएम। तो सीएम की एडवाइस पे ये अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन हिम आर एज फॉलोज। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। The leader of the majority party in the state legislative assembly is appointed by the governor as the chief minister of the state. जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अपन ने देखा था मेजोरिटी पार्टी का लीडर क्या करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है। इसी तरह स्टेट में भी क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेजोरिटी पार्टी आ गई, वो मेजोरिटी पार्टी क्या करती है, वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, गवर्नर, है ना। उन चीफ मिनिस्टर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट गवर्नर करता है। गवर्नर को तो सिर्फ करता ही है, बाकी तो जो मेजोरिटी, जिस पार्टी की मेजोरिटी आ गई वो ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर लेता है, फिर बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ये अपॉइंट करते हैं। Advocate General of the State, Chairman and member of the State Public Service Commission are also appointed by him. जो Advocate General है स्टेट के, ठीक है, चेयरमैन है स्टेट, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC, ये भी जो भी चेयरमैन है इनका इसी के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, गवर्नर के द्वारा। ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट के जजेस को जब अपॉइंट करते हैं तो ये कंसल्ट करते हैं किससे, प्रेसिडेंट से। ये जब हाँ प्रेसिडेंट से कंसल्ट करते हैं। जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय हिम। जो जजेस है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और भी छोटे मोटे कोर्ट्स है ना, इनके भी जो जजेस हैं इन्हीं के द्वारा, गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। ये तो हो गई एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब लेजिस्लेटिव पावर्स में इनके पास कौन कौन सी पावर्स होती है गवर्नर के पास, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। बिल बिकम्स एन एक्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। ये आपने पढ़ा था बिल प्रोसीजर में कि बिल कब एक्ट बनता है, जब गवर्नर अप्रूव कर देते हैं इसको। ठीक है, गवर्नर की कंसेंट के बाद ही बिल बनता है एक्ट। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। हाँ, द गवर्नर समन्स द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो गवर्नर है वो कॉल कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर, समन मतलब होता है कॉल करना, मीटिंग रख सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के साथ में। द गवर्नर कैन इवन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नर है वो डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, किसकी एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अब जो 1/6 मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये अपन ने पढ़ा भी था विधान परिषद में, वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। द गवर्नर कैन ऑल्सो प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। गवर्नर भी अध्यादेश, सर्कुलर निकाल सकते हैं, गवर्नर को भी ये अधिकार है। अब है थर्ड है जुडिशियल पावर्स में कौन कौन सी पावर्स हैं गवर्नर के पास। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को, है ना, स्टेट हाई कोर्ट में, वो गवर्नर की कंसल्टेशन के बाद करते हैं। ठीक है, कंसल्ट उनसे भी करते हैं, मतलब गवर्नर से भी कंसल्ट, उनकी कंसेंट ली जाती है। द गवर्नर ग्रांट्स pardon and may reduce or suspend the sentence of any person। गवर्नर के पास क्या है, गवर्नर जैसे किसी को सजा हुई है, पनिशमेंट मिली है, तो गवर्नर को ये अधिकार है कि वो उसको माफ़ी दे दे। जैसे क्रिमिनल है, अगर एप्लीकेशन अगर लगाए ना गवर्नर के पास, तो गवर्नर के मन में है कि वो किसी को भी उसकी हो सकता है उसकी जो सजा है उसको कम कर दे या माफ़ी दे दे। ठीक है, ये गवर्नर के हाथ में पावर्स हैं। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स में होता है जो जिसमें वो अपनी चला सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है।
इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस गवर्नर एक्सरसाइज पावर ऑन हिज ओन। कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस है जिसमें गवर्नर अपनी पावर्स, खुद की पावर्स को एक्सरसाइज करता है। इन सच केसेस ही मे नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसे केसेस में वो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस कर सकता है, ठीक है। ही मे नॉट एक्ट, वो इस तरह का एक्ट नहीं कर सकता कि एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर इज सेटिस्फाइड, मिनिस्टर्स, गवर्नर मिनिस्टर्स को भी सेटिस्फाइड रखते हैं that the administration of the state is not being carried in accordance with the constitutional provisions. In that case president's rule can be imposed in the state. क्या होता है, कई बार लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसे गवर्नर अगर सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई यहाँ पे सब स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो रही, तो उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज हो जाता है। वहाँ पे फिर चीफ मिनिस्टर की नहीं चलती, वहाँ पे किसकी चलती है, प्रेसिडेंट की। जो प्रेसिडेंट्स रूल है वो इम्पोज हो जाता है। He can then reserve any bill passed by the state legislature for the consideration. वो क्या कर सकता है, अपने मतलब जो भी बिल लेजिस्लेचर से पास हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुआ है, उसको कंसीडर वो कर सकते हैं। When no party has an absolute majority in the Vidhan Sabha, the governor has the discretion to appoint the chief minister of the majority party whom he thinks can prove his majority in the assembly. जब किसी भी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होती, मैंने बताया था कि एक सर्टेन स्पेसिफाई सीट्स चाहिए होती हैं आपको मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, तो गवर्नर किसी को भी बोल देता है कि भाई मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप इतने एमएलएज आपके पास होने चाहिए, नंबर ऑफ फिक्स जो होते हैं, फिर मैं आपको मौका दे दूंगा प्राइम मिनिस्टर। तो ये उसी की है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर विधानसभा में नहीं है तो गवर्नमेंट को ये डिस्क्रिप्शन है, उस वो कर सकता है ये कि चीफ मिनिस्टर जो मेजोरिटी पार्टी है उसको अपॉइंट कर सकता है, जिसको कि वो लगता है कि ये मेजोरिटी प्रूव कर देगा उसको। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम चीफ मिनिस्टर। अब अपन ने गवर्नर पढ़ लिया, अब चीफ मिनिस्टर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी जिसे कह सकते हैं हम। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको एनी अदर मेंबर ऑफ द असेंबली टू बिकम ए मिनिस्टर आर द सेम एज दोज ऑफ एनी मेंबर ऑफ द असेंबली। असेंबली के जो अदर मेंबर्स हैं उसी की तरह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जैसे अपन ने लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है वैसे ही चीफ मिनिस्टर की होती है। चीफ मिनिस्टर क्या होता है, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, ठीक है। जिसने भी मेजोरिटी आई है, जिसके भी वोट ज़्यादा है, उनका लीडर होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में वो अपॉइंट होता है चीफ मिनिस्टर के रूप में। जो मेजोरिटी एब्सोल्यूट जिसको मेजोरिटी मिली है उस पार्टी के लीडर के रूप में चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है। व्हाट आर द पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर ये तो हमने पढ़ लिया कि गवर्नर की पावर्स क्या थी, अब चीफ मिनिस्टर्स की पावर्स क्या क्या है। चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है गवर्नर के द्वारा, है ना, ये याद रखना। वाइल अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा, लेकिन वो एडवाइस किससे लेता है, चीफ मिनिस्टर से। यानी पूरी तरीके से चीफ मिनिस्टर ने अगर कह दिया कि इसको ये वाला डिपार्टमेंट देना है तो वो देगा, गवर्नर सिर्फ गवर्नर को वो बता देता है चीफ मिनिस्टर कि हाँ हाँ ये। तो अपॉइंट भले ही चीफ गवर्नर के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन एडवाइस किसकी होती है, चीफ मिनिस्टर की। फिर नेक्स्ट है उसका, ही असाइंस अलोकेट्स द पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर्स। ये क्या करते हैं चीफ मिनिस्टर, ये जैसे मिनिस्टर हो गए, किसी को मैंने बताया था फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। ये क्या करता है, असाइन करता है और पोर्टफोलियोज अलोकेट करता है मिनिस्टर्स में। ही कैन आस्क एनी मिनिस्टर टू रिजाइन एट एनी टाइम। ये इनको इतनी भी पावर होती है कि अगर ये चाहें तो किसी भी मिनिस्टर से कह सकते हैं कि भाई अपनी पद से रिजाइन करो, रेजिग्नेशन ले सकते हैं। ही इज़ द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अपन पढ़ ही चुके हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के ये लीडर होते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की मीटिंग को ये प्रिसाइड करते हैं, मतलब इन्हीं के अंडर में कैबिनेट की मीटिंग होती है। जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो एक स्केड्यूल मीटिंग का प्रिपेयर करते हैं, और वो स्केड्यूल कैसे तैयार होता है, चीफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन के बाद। मीटिंग भाई कब डिसाइड करना है तो कौन करता है, स्पीकर करता है। स्पीकर किससे कंसल्ट करता है, चीफ मिनिस्टर से करता है।
ही एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच का ये लिंक होता है ना, लिंक होता है, मतलब कोई भी अगर बात पहुंचानी है तो एक ब्रिज कह सकते हैं अपन, वो होता है। ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कम्युनिकेटेड द गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर। जितने भी डिसीजंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो गवर्नर के द्वारा कम्युनिकेट होते हैं बाय द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर को जो कम्युनिकेट होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा होते हैं। इन दिस वे द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड अंडर ए डेमोक्रेटिक सेटअप। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं लॉ मेंटेन करने में, डेमोक्रेटिक सेटअप में लॉ मेंटेन करने में बहुत सारे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है वो अपना वाइटल रोल प्ले करते हैं। मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अपना काम बहुत स्मूथ तरीके से करते हैं। इट इज़ ऑल्सो बिकम वाइटल इन accommodating in differences emerging in such a diverse social setup। अब ये क्या होता है, जैसे बहुत डिफरेंसेस होते हैं, अगर डिफरेंसेस इमर्ज हुए हैं सोसाइटी में तो इसको भी अकोमोडेट करते हैं चीफ मिनिस्टर। चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो मैम। देखो, स्टेट गवर्नमेंट असेंबली में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नर होता है और कौन होता है, जैसे कंपोजिशन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब इसमें गवर्नर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस जिसे कहते हैं, विधानसभा भी कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये केवल 6 स्टेट्स में ही है, ठीक है। ये अपन पढ़ ही चुके हैं पूरा, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए। चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर्स बाय मंडे। ओके मैम। Okay, ma'am.